शायद उसी दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं तब लड़के कहे हमारी प्रॉब्लम्स कम नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट, और हम ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं क्योंकि कई घरों में मैंने देखा है कि लड़की एजुकेटेड होने के बाद भी या जॉब करने के बाद भी वो घर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। क्यों? भाई है, भाई संभाल रहा है, मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरा मनी यहाँ जाएगा मेरे घर में, क्योंकि मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं। एग्जैक्टली भाई के भी हैं, उसकी भी वाइफ है, उसके भी बच्चे हैं, पर वो अपना परिवार भी देख रहा है और वो अपने माँ बाप को भी देख रहा है। नाउ यू टेल मी, कौन से माँ बाप नहीं चाहेंगे मेरे लड़का हो? इक्वालिटी की बात है तो करनी चाहिए। एग्जैक्टली हर जगह। अगर आप इंडिपेंडेंट हो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका भी फर्ज बनता है अपने माँ बाप को संभालना। ओनली देन यू कैन रिमूव दैट डर फ्रॉम योर पेरेंट्स कि नहीं, लड़का नहीं हुआ तो हमको संभालेगा कौन। Okay. जिस दिन वो डर खत्म हो गया, कौन से पेरेंट्स लड़की नहीं चाहेंगे? उनको तो बच्चे से मतलब है, पर एंड में उनको ये लगता है बुढ़ापे में साथ देने वाला, अकेलेपन से सब डरते हैं। आज अगर आप डर रहे हो, आप रिलेशनशिप में चूज कर रहे हो, आपसे क्यों एंड ऑफ द डे आप डरते हो अकेले रहने से? वो भी डरते हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, शायद जब ठीक से चल नहीं पाएंगे, कौन ध्यान रखेगा, कौन मेरे पास होगा? बेटे के लिए उनको लगता है कि बेटा होगा, पर जिस दिन, और यहाँ पे फिर पेरेंट्स अगेन आते हैं कि अगर आपको चाहिए कि वो बेटी भी बेटे जैसा काम करे, आप उसको पढ़ाइए ना, करेगी, हर कोई करेगा। आप वो मौका जितना फ्रीडम आपने बेटे को दिया, आप उतना बेटी को भी दीजिए। और ये मैं मर्दों से स्पेशली कहती हूँ क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे कि असली फेमिनिज्म या इक्वालिटी का मतलब क्या है। आई एम नॉट विद दैट काइंड ऑफ फेमिनिज्म जहाँ हम मर्दों को हेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वुड नेवर डू दैट। मेरी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन मर्द रहे हैं, जिसमें से मेरे एक पापा है, मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, जिन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। बिल्कुल। अगर वो मर्द मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। बिल्कुल। तो औरतों के साथ साथ कई ऐसे मर्द भी है मेरी ज़िंदगी में, पापा के रूप में, भाई, दोस्तों के रूप में, जिन्होंने बड़ा इनकरेज किया है मुझे। तो वो समझते हैं क्योंकि हम जिस इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं है कि हम आपका साथ देना चाहते हैं। क्यों पूरे घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है ना? हम भी लेंगे। और ये अगर कितना कॉमन एलिमेंट है, जैसे आपने ये बोला ना कि मेरी लाइफ में ये सब है, तो जो मेरी लाइफ में मर्द हैं वो सारे मेरी आंखों के सामने आ गए। और ये कितना कॉमन एलिमेंट है हर सक्सेसफुल लड़की की ज़िंदगी में, कि उसकी ज़िंदगी में ऐसे मर्द हैं। बिल्कुल है, जिन्होंने उनको एम्पावर किया शुरू से। लेकिन वही है कि अब वो लड़की घर पे एम्पावर हो चुकी है, अब वो बाहर निकलती है, काम की जगह पे जाती है, और ऑल ऑफ अ सडन काम की जगह पे पेट्रियार्की देख रही है। True. और ऐसे एक्सपीरियंसेस मीडिया में होने की वजह से मुझे बहुत फेस करने पड़े हैं। तो ये इट सीप्स इनटू काम की जगहों पे भी, एंड आई सी दैट ऑल द टाइम। गलती हमारी है कि हम वो लोग सारा एक्सेप्ट कर रहे हैं, और नहीं करना चाहिए था जब हुआ। अब मैं सोच सकती हूँ उसके बारे में, और शायद मैं अपनी बेटी को कभी ये नहीं करने दूंगी, बट या इट्स इंटरेस्टिंग। बट आई थिंक एक्सेप्टेंस स्पेशली फॉर गर्ल्स कि इट विल टेक टाइम। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप ये सोच के चलते हो ना, आप जल्दी हार नहीं मानोगे। तो मुझे ये चीज़ पता थी जब मैं भी इस फील्ड में आई थी, और आज भी बहुत कम औरतें हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कथाकार हैं जो फीमेल है, मैंने बहुत कम देखी। हाँ जी। तो मुझे पता था कि इट विल टेक टाइम। मुझे पता था कि आई विल फेस सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जहाँ मेन रीज़न होगा दैट आई एम अ गर्ल। अच्छा। नॉट बिकॉज कि आपको कुछ अपनी गलती करी है, वो तो होंगे, वो तो दोनों के साथ होते हैं कि आज मर्द भी कोई गलती करे तो एक सीन क्रिएट होता है, अगर औरत भी करे तो सीन क्रिएट होता है, बट you will face some kind of obstacles only because you're a girl. Really? And I knew that. I was like, okay, I know that. Change अभी हुआ नहीं है, तो काफ़ी सुनने को मिला, होना बाकी है शुरू में। हाँ, मुझे I would say कम मिला, मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा मिला, because I started very young age. तो वो मुझ तक कभी पहुँचने ही नहीं देते थे ये चीज़ें। तो उनको बड़ा बोला जाता था कि बेटी है, इतना नहीं घुमाते, नाम खराब हो जाएगा। और एक पर्टिकुलर एज के बाद दे वो लाइक, आई थिंक अब शादी कर लेनी चाहिए। और पहले तो मुझे भी बड़ा शौक था शादी का। आई वॉज लाइक 21, 22, आई विल बी ऑल सेटल्ड, एकदम फुल ऑन, आई विल रोम अराउंड द कंट्री, घूमूंगी फिरूंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट यू थिंक अबाउट मैरिज। तो बॉलीवुड मूवीज ने हम सबका दिमाग खराब किया होता है। और बॉलीवुड के साथ साथ सोसाइटी में भी ना, जब आप शादियों में जाते हो तो आप वो 3-4 दिन के फंक्शंस देखते हो, एंड यू थिंक this is what marriage is. Exactly. How happy everybody's dancing, and now they'll dance all their life. And then when you grow up, reality hits, no? Exactly, you see everybody and you're like, no, I mean,
कौन बोल रहा था कि बॉलीवुड फिल्में देख देख के हमारा इतना दिमाग खराब हो चुका है कि हमें लगता है कि शाहरुख खान आएगा, इतना रोमांस होगा ज़िंदगी में, ऐसे गाने गाए जाएंगे, लेकिन कोई भी दी एंड के बाद की स्टोरी क्यों नहीं बनाता? नहीं, अगर बनाए भी तो वो इतना आई थिंक इतना हैप्पी बनाएंगे ना कि आपको तभी लगेगा कि मैरिज इज लाइक दैट, राइट। बट आई डोंट थिंक मूवीज कहीं से भी आपके रियल लाइफ में रिलेटेबिलिटी रखती है. Absolutely. That's only for entertainment. And I always say that please watch movies or serials just for entertainment. Yeah. बहुत कम ऐसी चीजें होती है जो आपको कुछ बहुत सिखाती है. Yeah. अदरवाइज बट वो इंडस्ट्री का नाम ही है एंटरटेनमेंट बिजनेस, नो? बिल्कुल बिल्कुल. वो आपको एंटरटेन करने के लिए पर है. इतनी इम्प्रेशनेबल एज होती है ना, छोटी से छोटी उम्र में जब आप इतना एक्सपोजर है. हम लोग मेरे ख्याल से 5-6 साल के थे जब इंडिया में केबल टीवी आया, तो वो ऑल ऑफ अ सडन इतना चेंज लेट 90s में इंडिया में आया कि यू आर एक्सपोज टू द एंटायर वर्ल्ड, और आपका ब्रेन तो डेवलप ही नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, राइट? वो अभी के बच्चों के 5-6 साल में यू सी किड्स वाचिंग टिकटॉक्स, सोशल मीडिया, या एंड दे वॉच ऑल काइंड ऑफ वीडियोस. लाइक मैं कई बार बैठी रहती हूँ फैमिलीज में, एंड बच्चे को तो नहीं पता, ऑब्वियसली दैट पर्सन इज जस्ट स्क्रॉलिंग, नो? एंड कभी कभी आप ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हो ना, लाइक नहीं देखने चाहिए. क्या है उसके हाथ से, फोन हटाओ आप, क्योंकि उसको पता, या तो आप उसको दिखाओ तो आप समझा के दिखाओ, बिल्कुल सो दैट उसको एग्जैक्टली पता है क्या है क्या नहीं है. आप बैठे नहीं हो, आप फोन इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको गॉसिप करना है, या लाइक अब वो बच्चा मुझे परेशान करेगा, ऐसा अच्छा तरीका है फोन पकड़ा दो हाथ. सच्ची बात है, बेबी सिटर है ना. टिकटॉक रील्स दे दो बच्चे को, उसकी एक तो इनोसेंस पूरी खत्म हो जाती है. बिल्कुल. जो बच्चे का बचपना था, मासूमियत थी, पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है. और वो चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हमारा बच्चा इतनी सयानी बातें करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, फिर आप ये भूल जाते हो कि बच्चे को बड़ी बड़ी बातें इस उम्र में नहीं करनी चाहिए. नहीं, एग्जैक्टली. उसको मासूम बातें करनी चाहिए. बिल्कुल. अभी तो उसको मतलब ऐसी बातें करनी चाहिए कि हमको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या बोल रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. और वो है नहीं, क्योंकि आप एक्सपोजर इतनी जल्दी दे रहे हो ना उसको, और वो कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है. या बिल्कुल. उसको इतना पता नहीं है, वो सिर्फ रिपीट कर रहा है जो उसने देखा है. अब कोई डीप बातें रिपीट कर रहा है, कोई गलत बातें रिपीट कर रहा है, कोई वल्गर बातें रिपीट कर रहा है, बिकॉज वो बच्चा वही देख रहा है. और उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ. एग्जैक्टली. और वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है. उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, उसका ब्रेन राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसको पता नहीं है, उसको बस जो दिख रहा है वो ले रहा है. एग्जैक्टली. वो कितना डेंजरस है आप सोचिए. इट्स स्केरी. क्योंकि सोशल मीडिया का ये जो एक्सप्लोजन है ना, बोला जा रहा है कि अब भी पता नहीं चलेगा. 70s में जब लोगों ने स्मोकिंग शुरू की थी और वो पूरा स्मोकिंग वाला एपिडेमिक था, हर इंसान स्मोकिंग कर रहा था कूल लगने के लिए, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो बाद में पता चले. वो जब कैंसर आया वो बाद में पता चला कि लोग मर भी सकते हैं इससे. तो इसके जो इफेक्ट्स हैं अभी तक तो पता ही नहीं है ना, इट्स टू अर्ली. एंड द वर्स्ट थिंग इज कि अभी भी अगर आप ये देखिए, चाहे स्मोकिंग है, चाहे ड्रिंकिंग है, चाहे क्लबिंग है, हमने काफ़ी जो आपकी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करती है ऐसी चीज़ों को बड़ा कूल बना दिया है. जी बिल्कुल. सो अगर आज मैं किसी ग्रुप में जाकर कह रही हूँ कि येस आई डू दीज थिंग्स, एंड इट्स लाइक ओ कूल, मैं भी करता हूँ, मैं भी, एंड एज सून एज यू से दैट आई एम स्पिरिचुअल, मैं टेम्पल्स जाती हूँ, या मैं मेडिटेट करती हूँ, या मैं सात्विक खाना खाती हूँ, इट्स लाइक हाउ बोरिंग, या don't you miss life? And I'm like, this is life, dude. I am healthy, I am happy, I am mentally stable, right. I am emotionally stable, I live a balanced life. I think this is what actual life is. Yeah. हम लोग भटक गए हैं कहीं. And you don't understand that. I am not against anything, but I am with balanced life. बिल्कुल. अगर आप अच्छी चीज़ों को बोरिंग बना रहे हो और आपके हेल्थ को खराब करने वाली चीज़ों को कूल बना रहे हो, आप फेस करोगे इसके जो नेगेटिव्स होने वाले हैं. बिल्कुल. और एक ऐसी एज में करोगे जब आप उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, कि अब घाव इतना भर चुका है कि अब ना हटा सकते हैं और अब ना भर सकते हैं, वो वैसा ही रहेगा.